आपने कोशिश करनी है कि बाहर से कमाए हुए पैसे किसी को नहीं देना, किसी रिश्तेदार को नहीं देना, ससुराल को भी ना पता लगने देना, क्योंकि ससुराल पे भी खर्च हो जाएगी। पैसे आते आते रुक जाएंगे, जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको कोई ना कोई फायदा मिल जाएगा। अगर आप किसी लव में हैं, बहुत अच्छी मुलाकात हो जाएगी। मकानों का किराया आ सकता है, जायदाद फरोख्त करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लॉस हुआ, कोई कारोबार डूबा, उसको भी उठा लेंगे। 9 और 1 का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, सारी खुशियां खुद ही चल के आती हैं। आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे, वेल्थ में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्ती के मामले में कोई ऐसा काम ना करे, दोस्त आपको लूट सकते हैं, आपके पैसे खा जाएंगे, आपके पैसे जब्त हो जाएंगे। कोई कर्जा नहीं लेना, कर्जा लिया होगा तो वो कर्जे वाला तंग कर सकता है। विरासती जायदाद में थोड़ी बहुत रुकावट आएगी, लेकिन वो फिर आप यू विल एबल टू हैंडल इट। और फॉरेन अफेयर्स में भी आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल इमाम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ्ता कैसा रहेगा। 9 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। साल दूसरा हफ्ता आ गया, 2022 तो पीछे छोड़ आए हैं, 2023 शुरू हो गया। सैजिटेरियस, ये मैं पार्ट 3 है, इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करूँगा। इसमें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस होंगे। पिछला साल आपका तो मैंने दिसंबर के महीने में आपको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम रियली ग्रेटफुल कि दिसंबर के महीने में मेरे 6000 सब्सक्राइबर बढ़े, 6500 सब्सक्राइबर बढ़े। और मैं आई एम ग्रेटफुल, और बड़ी तेज़ी से नए दोस्त शामिल हो रहे हैं, नए लोग मेरे चैनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये कामयाबी आप लोगों की वजह से है कि आप मेरी बातें गौर से सुनते हैं और आप उस पर अमल भी करते हैं। मैंने एक पेज भी बना हुआ मेरा फेसबुक पे, वो अजमल रहीम एस्ट्रोलॉजर के नाम पे, तो उसको भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि उधर भी थोड़ी सी प्रोग्रेस निकले। इंस्टाग्राम में मैं हूँ अजमल रहीम 60, और उस पर भी ट्विटर पे भी अजमल रहीम 60 के नाम पे मैं पाया जाता हूँ। एनी हो, इन दोनों को मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन राहु काल अब मैं कोशिश करूँगा कि इधर भी आपको मिलता रहे। साल का स्टार्ट आपका बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतर है। और जो भी है, इस साल बड़ी मेजर चेंजेस होंगी, तो हम क्यों ना डिस्कस करें। तो सबसे पहले सैजिटेरियस, ख्याल आप लोगों का ठीक ठाक है। भट्टी साहब से बड़ी मुलाकात रहती है, और एक और हमारे सैजिटेरियस शामिल हुए हैं, ज़िया साहब, आजकल बड़ी डायरियाँ शायरियाँ हमें बड़ी देते हैं। और भट्टी साहब की डायरियाँ भी आ रही हैं, तैयारी में बैठा हूँ। इस दफ़ा इनकी डायरियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं और बड़े लेवश और कॉस्टली किस्म की डायरी होती है, कैलेंडर होते हैं, तो उनका पेशगी पे शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सैजिटेरियन, ये साल आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आपके 5th हाउस में आपके जुपिटर आ गया, और उसने ट्राइन दे दी आपके सन को। तो sukoon.com, हर तरफ से सपोर्ट, माँ बाप की तरफ से, हायर अप्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, बॉस की तरफ से, बड़े बेटे की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से, और फादर की तरफ से, आपको हर लिहाज से यहाँ पे एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं। बस एक चीज़ का याद रखिए, सैजिटेरियन का एक मैं आखिर पे एक नसीहत करूँगा, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। स्टार्ट आपका शुरू हो रहा है 9th घर से, 9th का, और 9th का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। तो हम देखते हैं कि आप बाहर के मुल्क से कोई रब्ता करेंगे और बाहर से कोई पैसे मंगवाने की कोशिश करेंगे, कोई बिज़नेस करेंगे, तो फॉरेन करेंसी आपकी तरफ आती हुई नज़र आती है, और पैसा इकट्ठा करेंगे। वो लोग जो बाहर सेटल हैं, बड़े अरसे से रह रहे हैं, तो वो भी पैसे अपने मुल्क में भेजते हुए नज़र आते हैं, और फिर ये पैसा आप विद डायरेक्शन के ये पैसे बैंक में जमा कराएं, जब मैं वापस आऊँ तो फिर खर्च करूँगा। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि बाहर से कमाए हुए पैसे किसी को नहीं देना, किसी रिश्तेदार को नहीं देना। फॉरेन करेंसी जो बैंक में रखनी है, वो ससुराल को भी ना पता लगने देना, क्योंकि ससुराल पे भी खर्च हो जाएगी।
हिम्मत और सख्त मेहनत से कमाए हुए पैसे संभाल कर रखने होंगे। तो यहाँ पे 9th का लॉर्ड दूसरे घर में है, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलता हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और फ़ायदा, 9th का घर आपको पता है कि आपका कह लें कि धन दौलत, खुशकिस्मती, खुशबख्ती और फॉरेन एजुकेशन का और सोशल सर्विसेज का और रूहानियत का है। तो यहाँ पे नंबर 1, वो लोग जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिलेगा और बाहर पढ़ने जाएंगे। नंबर 1, यहाँ कोई गवर्नमेंट मुलाजमत में है तो कोई उनका बाहर कोर्स आ जाएगा, यहाँ बाहर कोई वर्कशॉप आ जाएगी, या कोई पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे पे आप लोगों का बाहर सफ़र होता हुआ नज़र आता है, और बड़ा अच्छा सफ़र होगा। अगर ऑलरेडी आप बाहर बैठे हैं तो आपकी एजुकेशन में भी बहुत बूस्ट आ जाएगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 9th हाउस है तो फॉरेन अफेयर्स में आपको फ़ायदा, उसके बाद PhD जो कर रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, उनमें भी आपको एडवांटेजेस है। फेम में इजाफा, फॉरेन ट्रैवलिंग में फ़ायदा, विजडम आपका बहुत अच्छा होगा, लीगल इशू में आपको बहुत फ़ायदा होगा, चैरिटी करते, रिसर्च वर्क में भी आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, और फेथ इन रिलीजन एंड गॉड आपको बहुत फ़ायदा होगा। गौर व फिक्र आपकी बहुत बेहतर होगी, और मेडिटेशन में भी बहुत फ़ायदा होगा। आप बहुत ही मेडिटेट करेंगे, बहुत ही आप यहाँ पे बेहतर काम करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपका लोगों का काम करते, लोगों के मदद करते, चैरिटी करते, यहाँ आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे रिसर्च वर्क में भी आपका एडवांटेज है, थर्ड कंसेप्शन के पूरे चांसेस हैं। आगे चलते हैं, सेजिटेरियन 11, 12, और यहाँ पे 10वें का लॉर्ड जो है ना दूसरे घर में बैठा है। तो 10वें का लॉर्ड जो है ना उठा और आपका दूसरे घर में, तो आपको ना यहाँ पे आप कोई ना कोई एडवांटेजेस, कोई प्रमोशन, कोई पैसे आपके आने चाहिए। ज़मीन जायदाद, घर दौलत, इसमें कोई एडवांटेज आ जाएगा, और वो प्रॉपर्टी आएगी जो हमेशा कायम दायम रहेगी। और जिस शोबे में भी हैं आप, उसके में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। ना सिर्फ वालदैन से कुछ मिलेगा, बल्कि ख़ुद भी मेहनत करके इज़्ज़त व दौलत कमाते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे सेजिटेरियन यहाँ 10वां घर है, लेकिन इसका मीडिएटर मरकरी है, ये थोड़ा सा आपको रुकावट ज़रूर डालेगा। ख़ास तौर पे पैसे आते आते रुक जाएंगे, जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा। टाकटिव, आपने अपनी ज़ुबान पे काबू रखना है, अननेसेसरी बोलना नहीं, बोलेंगे ना तो कोई ना कोई गलत बात मुंह से निकल जाएगी, और जिससे आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके स्टेटस में, आपके बिज़नेस में, और आपके फेम में, और आपकी क्या कहते हैं सर्विसेज में बहुत फ़ायदा होगा। कोई प्रमोशन की खबर सुन लेंगे, कोई अच्छी पोस्टिंग की खबर सुन लेंगे, कारोबार में उठान आ जाएगा। सिर्फ स्वाय करेंसी के कारोबार में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जिससे आप काफ़ी आपके पैसे डूब सकते हैं। आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, ट्रेड करेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। पॉलिटिकल पावर में इजाफा, और इंतज़ामी अमूर में और अथॉरिटी में, कमांड में बहुत इजाफा होगा। तो ये आपका ये 10वां घर आपको कुछ दे के जाएगा। वीकेंड आपका बहुत अच्छा है, 13, 14, 15, 11th का लॉर्ड आपका तीसरे घर में बैठा है, तो बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन आपका बहुत नज़र आता है। बहन भाइयों की एजुकेशन पे काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके अखराजात पूरे करेंगे, उनके सफ़र के अखराजात भी उठाएंगे, और कोई घर तब्दील करने के चक्कर में भी रहेंगे। कोई आपको इंटरनेशनल लेवल पे किसी न किसी तरफ से एडवांटेजेस मिल जाएगा। एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाने का प्लान बनाया तो वो भी आपका पूरा होता नज़र आएगा, और कोई ना कोई ठिकाना बदलेंगे, अपने बहन भाइयों के पर काम करते हुए आप नज़र आते हैं। तो 13, 14, 15 यहाँ पे तो आपका जो मीडिएटर है वीनस सैटर्न के साथ बैठा हुआ, सैटर्न और वीनस की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। तो यहाँ पे 11वें घर के एडवांटेजेस आपके बहुत होंगे। एक तो फैमिली गेट टुगेदर होगी, बड़ों से मुलाकात होगी, खूब तैयार श्यार होके जाएंगे, जेवर पहन के,
खुशबू लगा के, नए नए कपड़े पहन के किसी फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे सारी फैमिली के बड़े बाबे बाबियाँ सब इकट्ठी होंगी और आपके साथ बड़ी गपशप लगाएंगे। और आपके अगर शादी नहीं हुई तो कहेंगे चलो जी बच्चे की शादी तय करते, तो वो वहाँ पे आपका रिश्ता भी तय हो जाएगा, डेट भी तय हो जाएगी। तो ये बड़े चांसेस है, बाहर तैयार श्यार होके जाइएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको एडवांटेज है, अगर कोई इलेक्शन लड़ेंगे उसमें भी कामयाबी है। लेफ़्ट एयर और लेफ़्ट आर्म आपका दबाव में का शिकार हो सकता है। यहाँ पे आपकी वाइफ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको साथ लेके चलिएगा। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी विश पूरी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी होश पूरी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी होगी। 3 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे, बहुत मूड स्विंग अच्छा होगा विद एडवांटेजेस। और वीकेंड पे आपको कोई ना कोई एक काम की चीज़ मिलेगी, जिसकी आपकी तमन्ना होगी वो मिल जाएगी। ये ना सोचिएगा कि बहुत काम की चीज़ है, शादी मोहब्बत की शादी हो कामयाब, मैं उसको नहीं कहेंगे, लेकिन कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अगर आप किसी लव में हैं, आप तो उसमें आपकी बहुत अच्छी मुलाकात हो जाएगी, डेट लग जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी, घर में रेस्ट करेंगे। और फॉरेन ट्रैवलिंग अगर करते हैं तो बड़ी पॉजिटिव ट्रैवलिंग होगी, बाहर आपको रास्ते में बड़ा एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो ये सैजिटेरियन ये हफ्ता आपको बहुत अच्छा गुजरेगा। एक मेरा सैजिटेरियन का मुझे 2-3 ऐसे केस मेरे पास आए जिनके अपने मसाइल चल रहे थे अपने स्पाउसेस के साथ। वो मर्द थे और उनकी जो मिसेस थी वो बहुत प्रॉब्लम में थी। तो मैं वैसे सैजिटेरियन आपको ये बता दूं कि अगर आपके अपने बेगम के साथ कोई मसले चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको हल कर लीजिएगा। अल्टीमेटली जो इस साल आपको सक्सेसेस मिलनी है ना, वो कहते हैं हर कामयाब बंदे के पीछे उसके किसी औरत का हाथ होता है, तो आपकी बीवी का हाथ होगा। अगर आपने अपनी बीवी के साथ बगाड़ के रखी या उसके साथ कोई इससे की, तो सारे साल का एडवांटेज खो देंगे। तो अपने आप को रिव्यू कीजिएगा। अगर आपने अपने स्पाउस से दूर हैं, उसको घर ले आइए, मना के ले आइए। और यकीन करें अगर वो, क्योंकि 11वें घर में रोल ऑफ वाइफ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ये बात मैंने आखिर पे रखी थी कि अगर आप अपनी मिसेस के साथ तल्कात ठीक कर लेते हैं, मना के घर लेते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपको इतने एडवांटेजेस मिलेंगे कि आपकी सोच से बाहर होगा। और अगर दूसरी शादी के चक्कर में उसका दिल तोड़ा तो समझ लें कि आप किसी अंधे कुएं में गिरेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए जी। कैप्रिकॉन, ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये 9 जनवरी से 9 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है? स्टार्ट आपका कैप्रिकॉन आपका 8वें घर से हो रहा है और 8वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा है। जब 8वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो थोड़ा सा आपको इसका भी बता दो। और यहाँ पे ये पॉजिटिव बैठा हुआ है, बल्कि सन आपका एग्जॉल्ट बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत मिलने शुरू हो सकते हैं। आपके ज़हनी तौर पे बहुत मजबूत होंगे। किसी मख्फी इल्म की तरफ आपका तवज्जो होएगी, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी है, तवीज़ धागों की तरफ भी हो जाएंगे, उधर भी तय। और कुछ खुदादा सलीतें भी आपके अंदर आ सकती हैं, जिससे आप खुद भी फोर्स ही करने में कामयाब हो जाएंगे और इन्हीं इल्म की तरफ, सर्विसेज की तरफ मतवज्जो हो सकते हैं। जहाँ थोड़ी मखफियत होगी वहाँ पे आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। विरासती जायदाद पर इंसार करेंगे, जैसे मकानों का किराया आ सकता है, जायदाद फ़रोख्त करके ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और कोई ना कोई घर किराए पे चढ़ जाएगा जो आपकी आमदनी अच्छे तरीके से मिलती हुई नज़र आ रही है। तो मून 8वें घर में है, तो यहाँ पे आप बड़ा अच्छा अलर्ट होंगे। 8वां घर आपका, तो किसी किस्म की नेगेटिविटी नज़र नहीं आती, कोई ना कोई अच्छा आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। कोई सडन गेन हो जाएगा, कोई आपको फ़ायदा आ जाएगा। कोई यहाँ पे आपका बाहर अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से भी आपको कोई एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है और आपके पैसे आते हुए नज़र आते हैं, जिससे वीज़ा आता हुआ नज़र आएगा। इमिग्रेशन में आपका वो बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। और दूसरा आपका विरासती जायदाद आपकी कोई ट्रांसफ़र होती है, अगर आपका कोई केस अदालत में पड़ा वो आपके हक़ होने जायदाद का, वो आपके हक़ में हो जाएगा। कोई लैंड ट्रांसफ़र होनी है, वो लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज रिकॉर्ड वो आपके हक़ में हो जाएगा। कोई आपकी लेगेसी में इजाफा हो जाएगा, कोई ना छुपी हुई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी आपको। कोई मिस्ट्री में इंटरेस्ट रहेगा, कोलेट साइंस में आपकी दिलचस्पी रहेगी, मख्फी इल्म में हमारा प्रोग्राम सुनते नज़र आ रहे हैं, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, गिफ्ट कोई अच्छा सा आपको मिल जाएगा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको कोई एडवांटेजेस आ जाएंगे।
आपका ये स्पाउस का अर्निंग है, हाउस है, तो वहाँ से भी पैसे आपको आ जाएंगे। तो ये स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होगा, बड़ा रख रखाव होगा, डिसेंसी होगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। आगे चलते हैं 11 12 नाइन्थ, और नाइन्थ का लॉर्ड पहले घर में मरकरी है, तो ये 9 और 1 का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। सारी खुशियाँ खुद ही चल के आती हैं, और आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश ना लोग पूरी करेंगे, और आपके अंदर एक मजहबी रुझान होगा। आप दूसरे लोगों को बड़ी हमदर्दी से पेश आएंगे, और बाहर के लोगों के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकेंगे। बाहर मुल्क में पढ़ने के लिए भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। मुख्तलिफ नस्ल के लोगों के साथ आपका राब्ता रहेगा, लोग आपके साथ चलेंगे, आप माशरे में एक सुकून की हैसियत से काम करेंगे, और एक रूहानी मकनातीसी क़ुव्वत आपके अंदर होगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ऐसे लोग में भी आप कोई मजहबी जमात, या जैसे वो आप रायबंद के जो होते हैं वो, उनके साथ बंदा अपने आप को वक़फ़ करना, तो उस चक्कर में भी आप उनके साथ भी सफ़र करते हुए नज़र आए। ज़हनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा चार्ज होंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, क्योंकि मरकरी आपकी कोई प्रेजेंटेशन होते होते रह सकती है। अगर प्रेजेंटेशन आती तो उस वाले जवाबों में थोड़ी सी आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। तो लीगल इशू में भी आपको यहाँ पे फ़ायदा है, रिसर्च वर्क में भी फ़ायदा है, और किसी श्राइन पे जाएंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे एक तो चैरिटी कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, और यहाँ पे कुछ सडन गेन आपको कोई फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। आपकी फार साइटेड होंगे, और थर्ड कंसेप्शन के चांसेस पूरे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं कैप्रिकॉन 13 14 15, इट वुड बी एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 10वें का लॉर्ड दूसरे घर में, जब 10वें का लॉर्ड दूसरे घर में हो तो वहाँ पे सैटर्न के साथ बैठा हो, और सैटर्न जो है ना वीनस के साथ उसका बहुत अच्छा, क्योंकि वीनस के घर में एग्जाल्ट होता है, तो वहाँ पे इसको रिस्पॉन्स बहुत मिलेगा, और आपको ना इस दिनों में कोई ना कोई स्टेटस, पैसे और उसमें बहुत इजाफा होता नज़र आ रहा है। कोई जायदाद आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई घर आपको मिलता हुआ नज़र आता है, और वो ऐसी चीज़ आएगी जो हमेशा आपके पास रहेगी। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, वालिदैन की तरफ से भी बहुत कुछ मिल जाएगा, और साथ आपकी मेहनत से भी आपको इज़्ज़त और दौलत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे आपका स्टेटस बहुत बुलंद हो जाएगा। 13 14 15, तो यहाँ पे जहाँ जाएंगे बड़ा तैयार श्यार होके जाएंगे, बड़ा अच्छे कपड़े जेवर परफ्यूम श्यूम लगा के, तो जहाँ भी जाएंगे आपको स्टेटस में इजाफा होगा आपका, और आपको बहुत ही ऑनर मिलेगा। और एक ये 3 दिन आप ना काफ़ी कहते हैं प्रोटोकॉल में रहेंगे। आपके बिज़नेस में 4 चांद लग जाएंगे, वेल्थ में 4 चांद लग जाएंगे, फेम में इजाफा, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। फादर का आपके बड़ा यहाँ पे आपके साथ खड़े होंगे, आपको बड़ा ख्याल करते हुए नजर। रिस्पेक्ट में इजाफा, ट्रेड में इजाफा, और आपको पॉलिटिकल पावर में भी इजाफा, आपकी डिग्निटी और कमांड में भी बहुत ही फ़ायदे नज़र आते हैं। तो ये जो वीकेंड है ना, या आप किसी शादी ब्याह पे भी जाते हैं या किसी फंक्शन में जाएंगे, तो आपको बड़ी इज्जत मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे आपको प्रमोशन की खबर मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, या आपके बिज़नेस में एकदम कोई प्रॉफिट की शक्ल में पैसे आ जाएंगे, जिससे आप बहुत ही एलिवेटेड फील करेंगे, और आपको ये नींद बड़ी अच्छी आएगी, और आप बड़े अच्छे तरीके से आप उठते बैठते, और आपको प्रमोशन मिलती हुई नज़र आती है। तो ये जो इस हफ्ते का एंड होगा, ये आपको बहुत ही कुछ देता हुआ नज़र आता है, और मूड स्विंग बहुत अच्छे होंगे। आप पेरेंट्स के साथ भी अच्छे होंगे, बॉस के साथ भी अच्छे होंगे, आपको जिस जगह पे भी जाएंगे लोग आपको इज्जत देते हुए नज़र आते हैं। आपका वेल्थ में यहाँ पे आपकी वो लोग जो शादी ब्याहों का कपड़ों का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, शादी हाल का काम, इनमें तो बहुत ही ठानेंगे। आपका बिज़नेस इन दिनों में बहुत चढ़ेगा, फिर नींद बड़ी अच्छी आएगी, और फिर आप कह रहे हैं कि एंड वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। तो कैप्रिकॉन, आपका ये हफ्ता आपको बहुत कुछ देता हुआ नज़र आता है।
तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी एक्वेरियन, क्या हाल है आपका? आपका ये हफ़्ता 9 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है? और यहाँ पे आपका जो हफ्ते का स्टार्ट है वो 7वें घर से हो रहा है, लेकिन 7वें का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और ये मून लियो में बैठा हुआ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा देता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो 7वें का लॉर्ड 12वें घर में, कोई इश्क में आपका कोई आपका कोई इस किस्म का चक्कर चल सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई तो लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है, और कोई ना कोई आप कहते हैं कि खुशगवार मूड में रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, और काफ़ी अपने यानी कि अगर आपकी कोई हिडन शादी हुई जिसके जैसे लोगों की दूसरी शादी होती, तो आपका उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरने का बेस्ट चांस होगा। यहाँ आप कोई दूसरी शादी आपकी जो कहते हैं हिडन मैरिज, वो भी होती हुई नज़र आती है। कोई नजायज़ दौलत कमाते हुए भी नज़र आते हैं, या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में पैसे कमाने के लिए आप रहेंगे। दोस्तों से कोई दोस्ती के मामले में कोई ऐसा काम ना करें, दोस्त आपको लूट सकते हैं, आपके पैसे खा जाएंगे, आपके पैसे ज़ब्त हो जाएंगे। यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, खुशगवार मूड होगा, बड़ा कपल दोनों बड़े तैयार श्यार होकर कहीं भी जाएंगे, एक रख रखाव अच्छे कपड़े पहन के अच्छे सारा जाएंगे। आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी नज़र आती है आपकी अपने बेगम के साथ, कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। आपको लिटिगेशन में फ़ायदा होगा। पॉलिटिशियन को अपने अपने अगर फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अवाम में जाते हैं, मासेस में जाते हैं, तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी। ऑनर इन फॉरेन कंट्रीज़ और सेक्शुअल डिज़ायर पूरी होगी। कंपेटिबिलिटी, मैरिज कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। कोई जुआ सिट्टा लॉटरी में भी फ़ायदा होगा। जनरल हैप्पीनेस होगी, और फॉरेन अफेयर्स में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंच जाएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। एक्वेरियन, ये आपका 11 और 12 मून आपके 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 12वें घर में। ये थोड़ा सा 8वें और 12वें का कम्बिनेशन जो होता है ना, कोई इतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। कोई जायदाद नहीं बेचनी, कोई किसी के ऊपर पीछे लग के कोई ख़र्चा नहीं करना, और कोई ऐसा काम नहीं करना कि आप हिडन अफेयर्स में अपनी दूसरी बीवी को या कोई ऐसे अफेयर्स को अपनी सारी जायदाद ट्रांसफ़र कर दे, तो ये जायदाद आपको उसकी नज़र हो जाएगी, और फिर बुढ़ापे में आपको नहीं मिलेगी। तो जायदाद को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मून आपके 8वें घर में, तो थोड़े से मूड स्विंग्स आपके चेंज ज़रूर होंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे लोगों के साथ आपकी एकदम रिएक्शन और ये होगा। आपने किसी मतहत के साथ किसी के साथ बहस नहीं करनी, नहीं तो उससे आपकी डिग्रेडेशन डिस्ग्रेस हो सकती है। कोई कर्ज़ा नहीं लेना, कर्ज़ा लिया होगा तो वो कर्ज़े वाला तंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी है, तो मरकरी जो है ना वीनस इसका रेट्रोग्रेशन में, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यू विल हैंडल दी सिचुएशन। गैर मुल्की सफ़र आ सकता है, इमिग्रेशन हो सकती है, वीज़ा लग सकता है, और आपका कोई ना कोई रुका हुआ काम निकल जाएगा। कर्ज़ा मिलते मिलते रुक जाएगा। विरासती जायदाद में थोड़ी बहुत रुकावट आएगी, लेकिन वो फिर आप यू विल एबल टू हैंडल इट। यहाँ पे अगर आपका कोई मकान दुकानें किराए पे नहीं चढ़े, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप परेशान होंगे, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेशन में, ये रेट्रोग्रेशन 20 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी। तो आपका प्लाज़ा, आपकी दुकानें, आपका घर बहुत अच्छे किराए पे चढ़ जाएगा। तो ये वक्ती तौर पे एक रुकावट होगी, जो आप इससे परेशान नहीं होना। शुगर के मरीज़ अपना सेहत का बहुत ख्याल रखना, मैदे का ख्याल रखना होगा। तो ये 11-12 थोड़ा सा मूड स्विंग ऑफ एंड ऑन, कभी अच्छी कभी खबरें, कभी बुरी खबरें, कभी आपके फेवर, कभी आपके ख़िलाफ़, कभी कुछ ना कुछ इस तरह काम चलेगा कि जिससे आप थोड़ा सा अपसेट रहेंगे। आप थोड़ा सा मूड स्विंग, सेंसिटिविटी हो सकती है, मूड स्विंग आपके ख़राब हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू विल एबल टू हैंडल दी सिचुएशन, क्योंकि मीडिएटर जो है ना वो इसका 12वें घर में। कोई इलीगल काम नहीं करना, कोई इस किस्म का काम नहीं करना जिससे आप अपने आप को ख़राब कर सकें, अपने आप को तंग कर सकें, अपने आप को आप ट्रिगर कर सकें। तो बेहतर है कि सोच समझ के चलिएगा और सुकून से चलिएगा। रिस्क कोई नहीं लेना। आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम आ सकता है। सेहत का ख्याल करना, किसी से बहस मुआसा नहीं करना
किसी से उलझना नहीं, जो इतना आप उलझेंगे उतना ही आप फंसते जाएंगे। तो ये आपको खामोशी से गुजारना होगा। 13, 14, 15 ये एक्सीलेंट होगा। 9th का लॉर्ड उठा, पहले में चला गया। ये 2 दिन जितने आपने टेंशन में गुजारे उतने ही आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। सारी खुशियाँ खुद चल के आएंगी, आपको लोग खुद ख्याल करेंगे, आपका शोहरत भी बढ़ेगी, रुतबा मर्तबा भी बढ़ेगा, दूसरे लोगों के, दूसरी नस्ल के लोगों से, दुनिया जहाँ के जो मुख्तलिफ़ अक़वाम और नस्लों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, रहनुमाई करेंगे, वो आपके साथ रब्ता करेंगे। आप माशरे में एक सतून की हैसियत से काम करेंगे, रूहानी मकनतीसी शख्सियत आपकी होगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो यहाँ पे किसी श्राइन पे कुछ सदक़ात, कोई इस किस्म के काम करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं। रिसर्च वर्क में, फ़ॉरेन एजुकेशन में यहाँ आपको बहुत ही फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाएगा। ये हफ्ता नींद बहुत अच्छी आएगी और आप जहाँ भी जाएंगे बड़ा तैयार होकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को निकालेंगे और आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। थर्ड कंसेप्शन के भी चांसेस है। मेडिटेशन में आप बहुत अच्छे होंगे, नींद बड़ी अच्छी आएगी। तो ये हफ्ता का एंड 3 दिन आपको बहुत कुछ दे के जाएगा और आप रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस, आपका ये हफ्ता लेके आया हूँ 9 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान, और स्टार्ट आपका ये 6th हाउस से और बड़ी अच्छी पोजीशन है। 6th का लॉर्ड 11 में बैठा है, तो 6ठे का लॉर्ड जब 11वें घर में जाता है तो हम वो देखते हैं कि उसके क्या रिपरकशंस, क्या फ़ायदे, क्या नेगेटिव, फिर आपको हम 6ठे घर का भी बताते हैं। तो कोई ना कोई मेहनत करते हुए, कोई ओवर टाइम लगाते हुए, कोई दूसरा काम करते हुए अपने आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियां भी उठाएंगे और उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में आप मज़ीद मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी कदम उठाएंगे उसका आपका बहन भाइयों के लिए, आपके लिए होगा और सोच आपकी बड़ी खरी और साफ़ होगी। तो ये आपका 6ठा घर यहाँ पे मेहनत करते, काम करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, ये बड़ी मेहनत से, बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे, अपने काम को निकालेंगे। अपने बॉस भी इनके साथ खुश, सबॉर्डिनेट भी इनके साथ खुश, और इनका क्या कहते हैं, एक रख रखाव होगा, एक अजीब इनकी एक इनके अंदर एक उठान होगी और अपने ये हासदीन एनिमीज़ को भी ये संभाल लेंगे। अगर कोई लॉस हुआ कोई कारोबार डूबा उसको भी उठा लेंगे और एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर बड़े रीज़नेबल होंगे और कोई कर्ज़ा उतारने में भी कामयाब हो जाएंगे। कोई ऑब्स्टेकल स्कैंडल भी दूर हो जाएगा। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी और फेवरेबल रिजल्ट्स। अगर जिसने CSS का एग्ज़ाम देना है या इस तरह का कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बड़े अच्छे तरीके से आप पेपर करते हुए करेंगे और आपके रिजल्ट्स इस दफ़ा बहुत अच्छे आएंगे। तो पाइसेस स्टार्ट आपका बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। उसके बाद 11, 12 7वें का लॉर्ड 11वें घर में, तो हम ये भी देख लेते हैं कि 7वें का लॉर्ड 11वें घर में क्या कर रहा है। तो उसके बाद फिर घर में सुकून रहेगा, दिली मोहब्बत मिलेगी, दिली तमन्ना पूरी होंगी। पार्टनर के साथ घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। मियाँ बीवी के साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन होगी, दोस्ताना तल्लक होगा और एक रोमानवी सा तल्लक होगा और दूसरे लोग समझेंगे कि आप पोज कर रहे हैं। कारोबारी हज़रात भी ट्रेड करेंगे, बहन भाइयों के साथ घूमने फिरने पे रहेंगे और बेगम घर वालों की बहुत कदर करेगी और यहाँ पे आपका घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। अभी कल मेरी वजी से बात हो रही थी तो ही वाज सिटिंग इन मरी और अपना दिखा रहा था बाहर बर्फ़ पड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी फैमिली आपके साथ है? कहते नहीं, तो मैं जाना है उनको लेके आना है, फैमिली को अपनी को ना। तो वजी, इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू कि यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर फैमिली एट मरी एंड विल एंजॉय एज़ पर माई प्रेडिक्शन। तो वजी का भी यहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम है। तो कोई ना कोई आपका बिज़नेस में भी उठान आ जाएगी, आपके कोई ना शेयर्ड बिज़नेस में भी, कोई सफ़र में भी
और कोई ना कोई यहाँ पे आपकी बेहतरी होती हुई नज़र आती है। और फॉरेन अफेयर्स में भी आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी और कोई आपकी कोई स्पॉन्सरशिप भी आपको मिल जाएगी, कोई बेहतरी। यानी कि ये 2 दिन स्टार्ट ही आपको, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्पॉन्सरशिप या उसकी सपोर्ट पे आपको कोई ना कोई ट्रैवलिंग या कोई कह लें कि आपको कोई मदद मिलती हुई नज़र आती है। आगे चलते हैं 13, 14, 15। ये द बेस्ट टाइम फॉर यू। 8वें घर में आपका मून है लियो में, और 8वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। तो ये एक बड़ा अच्छा 11वां मून वहाँ पे वीनस है, और वीनस अपने सैटर्न के साथ जहाँ एग्ज़ाल्ट होता है उसके साथ, तो बड़ा माशाल्लाह कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो 8वें का लॉर्ड उठा और आपके 12वें घर में चला गया। तो ये पहले देखते हैं कि क्या हुआ। कोई अच्छा, यहाँ पे आपने ना सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जैसे कोई प्रॉपर्टी आपकी आपने करनी। तो प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। और दूसरा, कोई किसी के पास मॉर्गेज में अपने कागजात जायदाद के या कोई इस किस्म के पेपर बैंक में नहीं रखाने। तो ये इससे आपने ज़रा परहेज़ करना होगा। अब यहाँ पे 8वां घर, तो यहाँ पे जो भी काम करेंगे उसमें आपकी इज़्ज़त होगी, रिस्पेक्ट होगी, आपका कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, और कोई मेंटल वरी ख़त्म हो जाएगी, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, कोई रुका हुआ काम चल पड़ेगा, कोई मिस्टिटिज़म में आपको फ़ायदा होगा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा होगा, कोई ट्रैवलिंग भी करते जिन्होंने इमिग्रेशन की अप्लाई किया हुआ, तो गवर्नमेंट उसको कोई ना कोई हेल्प करती हुई नज़र आएगी, जहाँ पे आपको कोई फ़ायदा मिल जाएगा। हिडन वेल्थ में इजाफा, लेगेसी में इजाफा, कोई तोहफ़ा मिलेगा, आपके स्पाउस को भी कोई पैसा मिलता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे आपका मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, कोई शादी ब्याह पे जाएंगे, कोई सैर सपाटे पे जाएंगे। यहाँ पे यानी कि गो 8वां घर है, बट इट वुड बी एक्सीलेंट फॉर यू, एंड द वीकेंड वुड बी विद योर फैमिली, विद योर किड्स एंड विद वर्किंग। हर लिहाज से आपको यहाँ पे एडवांटेजेस ही एडवांटेज नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई घर किराए पे नहीं चढ़ रही, कोई दुकान किराए पे नहीं चढ़ रही, कोई प्लाजा किराए पे नहीं चढ़ रहा, तो बड़े अच्छे रेट पे वो चढ़ जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। मुझे तो यहाँ पे आप सैर सपाटा, शादी ब्याह, डांस डूंस, ये वो कामों में आप मसरूफ़ नज़र आते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। तो ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। वही बर्फ़ों को एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।